तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएसई स्टॉक के बारे में। एशियन मार्केट सिक्योरिटीज़ ने इसको कवर करने की कोशिश की है एंड जो भी इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको कवर किया है इस रिपोर्ट में। तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट है एंड आई थॉट कि ये रिपोर्ट मुझे आप लोगों के साथ एक बार शेयर करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज हैं वो कुछ टारगेट वगैरह देते हैं, बट मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि आप ये अपसाइड वगैरह इनको मत देखिए, इनके टारगेट प्राइस को मत देखिए, कंपनी के पोटेंशियल्स को देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स जो रिपोर्ट में कही गई हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहला तो यहाँ पे फ्री फ्लोट आप देख सकते हैं 25% का है, यानी स्टॉक को मूव करना बहुत ईजी है। दैट इज़ वाई बहुत ही शार्प रिकवरी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे ये जो FY25 से 27 के लिए जीआरएसई में जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेवेन्यू में 49% की ग्रोथ, एबिटा में 75% की ग्रोथ एंड अर्निंग्स जो हैं वो लगभग 58% CAGR से 25 से लेकर के 27 तक ग्रो कर सकते हैं। एंड उस ग्रोथ के बाद जो FY27 का इनका वैल्यूएशन होगा वो नियरली 30 का होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्होंने टारगेट प्राइस वगैरह दे दिए हैं। एंड क्या खास बात है इस कंपनी के बारे में, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर किया हुआ था जिसमें BEL के मार्केट कैप एंड ऑर्डर बुक के बारे में बात किया था। लगभग नियरली 80,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप देखेंगे 3 लाख करोड़ के ऊपर का है। सेम गोज विद मजगांव डॉक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे नियरली 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो ऑर्डर बुक है। और मार्केट कैप आप देखेंगे तो वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है, नियरली 1.5 लाख करोड़ के आसपास अगर इसे मान लेता हूँ। कोचीन शिपयार्ड की भी बात करें तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लगभग 22,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो निकल के आता है लगभग 50,000 करोड़ रुपए आज की डेट में। सिमिलरली जेनटेक की बात करें, लगभग 700 का करोड़ के आसपास इनका जो ऑर्डर बुक है। और मार्केट कैप अगर आप देखेंगे नियरली 17,000 के आसपास है। सिमिलरली डाटा पैटर्न की बात करें, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है और लगभग 15,000 करोड़ के आसपास 1100 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, 15,000 करोड़ के आसपास इनका जो है मार्केट कैप है। गार्डन रीच की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 46,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 34,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही डिफेंस स्टॉक ऐसा है जहां पे आपको कम देखने को मिलता है और वो है गार्डन रीच। तो ये एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी डिफेंस स्पेस में कि शायद यहाँ पे अब जो है तो एक मार्केट कैप की री रेटिंग होती हुई देखने को मिले। एंड की रीजंस क्या हैं उसके पीछे के, तो उसमें से एक सबसे बड़ा की रीज़न ये था कि रिसेंट इनको जो एक ऑर्डर मिला है वो बहुत बड़ा था। तो NGC नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, ये एक ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को मिला है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसका जो ऑर्डर निकाला है उसमें 8 शिप का ऑर्डर था। 8 शिप का ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें गार्डन रीच जो है वो L1 बिडर निकल के आया है। तो L1 बिडर आया है, यानी 8 में से 5 शिप जो है गार्डन रीच के पास जाएंगे, उस 5 शिप का जो प्रोजेक्ट है। और टोटल इस इस प्रोजेक्ट का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए है और उसमें से 25,000 करोड़ रुपए जो है गार्डन रीच के पास में गया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि यहाँ पर इंडियन नेवी जो है अपने शिप्स को जो है एडवांस करना चाह रही है, सो दैट कि उनमें जो ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह हैं उनको लोड किया जा सके, शिप्स को और ज़्यादा स्टील्थ बनाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट ये दिया गया है। और इसमें जो गार्डन रीच है वो गार्डन रीच किर्लोस्कर ऑयल इंजन के साथ मिलकर के काम करेगी, यानी इंजन का जो डेवलपमेंट होगा वो किर्लोस्कर ऑयल के साथ मिल करके जीआरएसई यहाँ पे इंजन का डेवलपमेंट करने वाली है। और रहा सवाल है इसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का, तो ये FY26 ऑनवर्ड्स जो है इसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑर्डर था। और अगर आप गार्डन रीच के ऑर्डर बुक का स्टेटस देखेंगे
तो ये एक ऑर्डर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है इनके टोटल ऑर्डर बुक में। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 47,000 करोड़ का इनका टोटल ऑर्डर बुक हो गया है। मार्केट कैप की बात करें नियरली 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से समझ में आता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। गाइडेंस की अगर बात करें तो अगले 4 से 5 सालों के लिए कंपनी 20 से 25% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। एंड स्टोरी डजंट एंड हियर, क्योंकि अभी जो कॉन कॉल हुई है Q4 वाली, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट जो है गार्डन रीच ने दिया है। P-17 ब्रेवो, ये एक 7 शिप का प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसका जो है अप्रूवल आने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है GRSE के लिए। GRSE के लिए गेम चेंजर क्यों हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा स्टोरी देखते जाइए। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑर्डर बुक आज की डेट में 47,000 करोड़ है। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में P-17 प्रोजेक्ट 17 ब्रेवो फ्रिगेट्स जो हैं वो बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और इसमें लगभग 7 शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। 7 शिप रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसकी खास बात ये है कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये किसका अपग्रेडेड वर्जन है, ये है P-17 अल्फा का। और P-17 अल्फा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P-17 अल्फा का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, विच इज ऑलरेडी बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय GRSE एंड मझगांव डॉक। तो इनकी एक्सपर्टीज है इसमें, कुछ एडवांसमेंट्स बस किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट में। और चूंकि एक्सपर्टीज होने की वजह से और करेंटली दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय GRSE एंड मझगांव डॉक, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो GRSE है L1 या L2 का इस बिडर जो है हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। और ये जो 70,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2 लोगों को दिया जाएगा, L1 एंड L2, जिसमें L1 के पास आएगा 40,000 करोड़ का ऑर्डर और L2 वाले के आएगा 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। यानी कि 4 शिप जो है L1 वाला मैन्युफैक्चर करेगा, और जो L2 वाला है वो 3 शिप, यानी 4:3 के रेशियो में यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर यहाँ पे GRSE L2 भी बन जाता है तो भी 47,000 में 30,000 और ऐड हो जाएगा इनके ऑर्डर बुक में। तो ये निकल के आता है लगभग 77,000 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा ये ऑर्डर बुक हो जाएगा GRSE का। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 34,000 करोड़ रुपीस का है। और इतना बड़ा ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो लगभग 79,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है BEL के पास में, जिसका मार्केट कैप है लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं कि यहाँ से 3.5 लाख चला जाएगा, बट स्टिल यहाँ से ये मार्केट कैप अगर 2x भी हो जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार्केट जो है अब यहाँ पर GRSE से काफ़ी बड़ी कर रहा है। ऑल्दो अभी इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि जहाँ तक अनाउंसमेंट का है तो इसका अनाउंसमेंट दिसंबर 2025 में होने का है। उसके 6-7 महीने बाद प्राइस की बिडिंग होगी, और उसके 6 महीने बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किए जाएंगे। यानी लगभग अभी 1 साल का टाइम है। उस 1 साल के बाद जो है ऑर्डर किसको L1 मिला है, किसको L2 मिला है, ये 1 साल के बाद पता चल जाएगा। कंपनी के अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, ब्रेकअप की, तो शिप बिल्डिंग का अगर ब्रेकअप देखा जाए यहाँ पर, तो एवरी ईयर बढ़िया ग्रोथ है। FY 24-25 में बढ़िया ऑर्डर बुक आए हैं, और उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि आगे भी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर जो है तो इंजीनियरिंग डिवीजन में भी बढ़िया ग्रोथ है, एंड रेवेन्यू जो है हर सेगमेंट में यहाँ पर आपको पिकअप होते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट शिप बिल्डिंग वाले में भी बढ़िया रेवेन्यू का पिकअप है। यानी कि ये पिकअप ये बताता है कि कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ऑर्डर्स को जो है तो एग्जीक्यूट कर पा रही है। अब एक यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो उसके पास ऑर्डर बुक नियरली 39,000 का है, एंड मार्केट कैप अगर देखा जाए तो लगभग 1,36,000 करोड़ का है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है
कि अगर हम जीआरएससी के कंपैरिजन में देखें तो जीआरएससी का भी ऑर्डर बुक नियरली 47,000 करोड़ का जा चुका है, लेकिन मार्केट कैप में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। रीज़न ये है कि मझगांव डॉक के पास कैपेसिटी बहुत बड़ी है एंड सेम गोज विद द कोचीन शिपयार्ड, इनके पास भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। इनफैक्ट ड्राई डॉक की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट ऑपरेशनल ड्राई डॉक जो है वो कोचीन शिपयार्ड के पास में है। हालांकि मझगांव डॉक की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो लगभग 11,000 करोड़ है। जीआरएससी की अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर है वो लगभग 5,000 करोड़ है। यानी एग्जीक्यूशन साइड से भी अगर देखा जाए तो सेल्स कंपनी लगभग हाफ कर रही है, लेकिन मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है जीआरएससी का एज कंपेयर टू मझगांव डॉक। एंड लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से कहीं ना कहीं जीआरएससी जो है न्यू ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रही है। दैट इज़ द रीज़न। एंड कंपनी जो है यहाँ पर इसी वजह से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। कभी 20 शिप की कैपेसिटी हुआ करती थी इनके पास, जिसमें से 8 लार्ज थे और 16 मीडियम शिप की कैपेसिटी इनके पास थी, और इसको बढ़ा करके अब ये 28 शिप बाय द एंड ऑफ ईयर FY26 28 शिप की ये कैपेसिटी करने वाले हैं, जहां पर इनका जो यूटिलाइजेशन होगा लगभग 70% का रहेगा। एंड जीआरएससी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कैपेसिटी की कमी होने की वजह से उन्हें एलएनटी वगैरह के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, आउटसोर्स करने पड़ते हैं चीज़ों को। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है अभी फ़िलहाल जीआरएससी के साथ, एंड कंपनी इज़ वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा अगर कुछ कंपनी का प्राइस टू सेल्स देखा जाए, प्राइस टू सेल्स यानी मार्केट कैप टू सेल्स, अगर आप मझगांव डॉक का देखेंगे तो 11.9 है। यानी कंपनी अगर 11,000 करोड़ का सेल्स कर रही है तो मार्केट कैप उसको मिल रहा है लगभग 1,36,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। सेम गोज विद द बीएल का भी सेल्स जो ईयरली सेल्स है उससे लगभग 12 गुना इसका मार्केट कैप है। एचएएल का भी देखिए प्राइस टू सेल्स 10.8 है। कोचीन शिपयार्ड जिसका ऑर्डर बुक भी जीआरएससी से कम है, और मार्केट कैप टू अगर आप सेल्स देखेंगे तो 11.2 आता है। कोचीन शिपयार्ड की बात करें तो लगभग 4,500 करोड़ का ईयरली सेल्स है और 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जबकि जीआरएससी की बात करेंगे तो 5,000 करोड़ का इसका जो ऑलमोस्ट सेल्स है ईयरली, लेकिन मार्केट कैप कोचीन शिपयार्ड से काफ़ी कम है। 34,000 करोड़ का इनका जीआरएससी का मार्केट कैप है। तो प्राइस टू सेल्स भी अगर आप देखेंगे एज कंपेयर टू, चाहे वो पीएसयू वाले यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स हों या फिर प्राइवेट डिफेंस स्टॉक के भी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो गार्डन रीच का प्राइस टू सेल्स यानी मार्केट कैप टू सेल्स काफ़ी कम है, जो कि बताता है कि हो सकता है कि यहाँ पे री रेटिंग की पॉसिबिलिटी हो, या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन एज कंपेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक यहाँ पे कंफर्ट दिख रहा है। इसके अलावा इस कॉन कॉल में एक्सपोर्ट को लेकर भी गाइडेंस दिया गया है। हालांकि यहाँ पे इनके टोटल ऑर्डर बुक का अगर देखा जाए तो सिर्फ 4% एक्सपोर्ट है। कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट ईयर ये जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इट विल बी 2x, एंड अगले 4 से 5 सालों में दिस रेवेन्यू विल बी 4x। एंड इस रिपोर्ट में इनके रेवेन्यू की कुछ प्रोजेक्शन की गई है। FY25 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू आ चुका है, एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं FY27 में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू होगा। एंड ग्रोथ आप देख सकते हैं कि हर साल लगभग 40 से 50% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इस रिपोर्ट में की गई है। और ये एक एक्सपेक्टेशन है और हर कोई लगाता है एक एक्सपेक्टेशन, जरूरी नहीं कि सबकी एक्सपेक्टेशन सही हो, लेकिन हाँ अगर कंपनी को P17 ब्रेवो मिलता है, वो प्रोजेक्ट में ये L1 या L2 बिडर होते हैं, तो इस प्रकार के आप रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यही इस रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेड है कि जीआरएससी जो है L1 L2 बिडर इसमें हो जाएगा, एंड एक साल में ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। मार्जिन्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको गोइंग फॉरवर्ड बेटर मार्जिन्स होते हुए देखने को मिलेंगे, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव कि यहाँ पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही आपको आरओई में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आरओई भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो सारा सब कुछ जो है ऑर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। एंड डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि इस स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, क्योंकि
यहाँ पे जैसा सारा सब कुछ मैंने रीजंस डिस्कस किए, वो रीजंस मुझे सही लगते हैं। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियल है। एंड कृष्णा डिफेंस का जो पैसा था वो मैंने जीआरएसई में शिफ्ट किया है। कृष्णा डिफेंस की अगर हम बात करें तो 40% के CAGR का गाइडेंस था, एंड इस कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस को रिड्यूस किया है एंड नंबर्स उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं आए जिस तरीके से एक छोटी सी कंपनी है। एंड जीआरएसई में मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर लग रही थी, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर अपना वो कैपिटल को शिफ्ट किया हूँ। बाकी आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसी लगी? मुझे बढ़िया रिपोर्ट लगी एंड आई थॉट कि ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।